हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए मैं विपिन सर आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं कल जो मैंने गणित का चैप्टर पढ़ाया था उसको मैंने दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म उसको हमने सब कुछ बता दिया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे देखेंगे कि कल हमने देख लिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रेखाओं का स्थिति क्या क्या हो सकता है। तो हमने ये बता दिया था कि दो चर वाले समीकरण की रेखाओं की स्थिति हमने बताया था कि क्या क्या हो सकती है। तो हमने ये बताया था कि या तो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, नहीं तो समानांतर होगी, और नहीं तो क्या चीज़ होगा, एक दूसरे पर संपाती हो जाएगा। क्या चीज़ होगा? संपाती होगा। तो इतना कुछ हम लोगों ने क्या कर लिया था, कल के क्लास में हमने देख लिया था कि रेखाएं एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करेगी, समानांतर होगा, और नहीं तो संपाती होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे हमने रेखाओं की स्थिति पिछले क्लास में देख लिया था, अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या क्या होगा। तो देखिएगा, आपके पास अगर युग्म का बात कर रहा है, इसका मतलब दो गो रैखिक समीकरण देगा। तो दो गो रैखिक समीकरण देगा तो मान लिया गया कि यहाँ पर मान लिया गया कि पहला जो रैखिक समीकरण है a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर a2x दूसरा जो रैखिक समीकरण युग्म होगा, एक को हमने इतना मान लिया, दूसरे को मान लेते हैं a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर दो समीकरण है हमारे पास, एगो a1 वाला है, एगो a2 वाला है, तो हमको देखना है कि इसमें हल क्या क्या हो सकता है। तो देखिएगा, इसके लिए हम देखेंगे कि मान लीजिए कि आपकी स्थिति क्या क्या हो सकती है। तो देखिएगा, तो जो केस 1 हो सकता है, केस 1, तो देखिएगा इनमें संबंध को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो केस 1 यानी स्थिति 1 हो सकता है ये कि मान लीजिए कि आपका क्या चीज़ हो सकता है, a1 बटा a2 बराबर, देखिए आपके पास क्या क्या संबंध होगा। एक बार a1 a2 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये 3 होगा, 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 हो जाएगा। अब तीनों में संबंध देखा जाएगा कि दोनों का रेशियो क्या, तीनों का रेशियो क्या आएगा, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 c1 बटा c2, ये तीनों में रेशियो के आधार पर, अनुपात के आधार पर इसका संबंध को बताएंगे। तो अगर मान लिया जाए कि अगर इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 के, तो अगर जैसे हम कैसे इसका हल समझेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या चीज़ होगा, इसका क्या क्या संभावनाएं हैं सॉल्यूशन का, तो हम कैसे समझेंगे। तो देखिएगा, इसको बनाना नहीं है, बिना बनाए हमको समझना है कि जो रेखाएं प्राप्त होगी, जो इसका हल आएगा वो तुम्हारा क्या चीज़ आएगा, या तुम इसका क्या चीज़, या तो तुम्हारा क्या चीज़ होगा, वो प्रतिच्छेद करेगा, या उसका समानांतर होगा, या उसका क्या चीज़ होगा, वो तुम्हारा संपाती होगा। तो देखिए, इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे अगर इसकी स्थिति क्या चीज़ थी, अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 की, तो ये क्या चीज़ हो सकता है, हो सकता है कि अब देखिएगा, जब ऐसी स्थिति होगी तब रेखाएं कैसी होगी, तो इसका रेखा क्या चीज़ होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। रेखाएं क्या चीज़ होगी, प्रतिच्छेद रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। फिर देखिएगा, उसके बाद समझिएगा कि जब रेखा प्रतिच्छेद करता है तो x मतलब इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, जहाँ पे कट किया है तो कै गो मान आएगा, केवल और केवल एक मान आएगा। कितना आएगा, केवल एक हल होगा। तो यहाँ पर क्या गो मान आ जाएगा, x का 10 गो मान आएगा, y का 10 गो मान आएगा, x का भी एक ही गो मान आएगा और y का भी एक ही गो मान आएगा। तो क्या गो मान होगा, एक ही मान होगा ना, केवल और केवल क्या मान आएगा, एक ही मान आएगा। केवल x y का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई के दो को बताया किस तरह करें। एक्स वाई का 2 को मान कैसे बताया? ग्राफ बताए थे और इसका काटे थे एक से वाई में, तो दो को बताया था, दो को मानो मैं एक बताया। अब इन क्या बताया जा रहा है? पूरा बीचों बीच की कर रहा है, दो का 0 का। अब इन क्या बताया? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, तो रेखा जब प्रतिच्छेद करेगा तो x का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा? कोई भी अगर ग्राफ है यहाँ पर समझो, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अगर मान लो कि a1 के लिए जो खींचा गया वो ऐसे आया और हमने b1 खींच दिया, तो b1 खींच दिया तो मान लो ऐसे गया, तो ये जो कट किया यहीं पे हमारा x और y प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? x और y। तो बताइए इस दोनों रेखा के लिए, इस दोनों समीकरण के लिए कै को मान प्राप्त हुआ? a को। इससे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर में 0 और a2 x b2 प्लस में b2 y प्लस में c2 बराबर 0 के लिए इस दोनों समीकरण के लिए कै गो x का मान प्राप्त होगा, कै गो y का मान प्राप्त होगा। तो इसीलिए लिखा गया है केवल और केवल कितना हल प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो रेखाएं कब प्राप्त होगा? जब दोनों समीकरण की रेखाएं ग्राफ पर एक दूसरे को क्या करें? कट करें। तो ये तो अभी हम बता रहे हैं, फिर जैसे हम इसका उदाहरण देंगे तो वहाँ पे देखोगे कि जो प्रतिच्छेद करेगा तो मात्र और मात्र क्या होगा? 1 होगा। अब बताओ जब किसी का मान 1 प्राप्त होता है, अगर वो धरती पर अकेला है तो वो कैसा है? यूनिक है कि सिंपल है? यूनिक है कि यानी अद्वितीय है या साधारण है? क्या है? साधारण है। क्या है? साधारण है। बकलोल रहोगे नहीं है। जो अकेला है, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो हम साधारण हो जाएंगे। मैं तो अद्वितीय का मतलब इसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। अद्वितीय यानी दूसरा नहीं है। असत्य यानी सत्य नहीं है, यानी दूसरा नहीं है, तो अद्वितीय कहलाता है ना। अद्वितीय का मतलब अद्वितीय, जैसे असत्य बोलते हो, असत्य, असत्य, सत्य का मतलब सत्य नहीं है, तब असत्य बोलते हैं। अद्वितीय यानी दूसरा नहीं है, तो इसका मतलब है कि धरती पर पूरे ब्रह्मांड में क्या अकेला है, तभी ना अद्वितीय होगा। तो बताओ इसका x का मान 1 को प्राप्त होगा, y का मान भी 1 को प्राप्त होगा, तो इसका जो हल आएगा वो 1 आएगा। तब 1 आएगा तो कैसा कहलाएगा? अद्वितीय कहलाएगा या साधारण कहलाएगा? अद्वितीय। क्या कहलाएगा? अद्वितीय। इसीलिए बताया जाता है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो क्या चीज़ कहलाती है? अद्वितीय होगा। क्या चीज़ होगा? अद्वितीय। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या इसका मान x y को संतुष्ट करेगा ना। इसका मान अगर जो भी प्राप्त होगा, अगर इस समीकरण में x का मान और y का मान सॉल्व करेंगे तो उसका समीकरण को क्या कर देगा? संतुष्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है? संगत है। क्या चीज़ है? संगत है। कैसा है? संगत समीकरण युग्म है। कैसा है? संगत समीकरण क्या है? युग्म है। बताओ इतना पहले बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिच्छेद रेखाएं क्यों बोले? ये प्रतिच्छेद करेंगे। रेखाएं कैसे होती है? प्रतिच्छेद होती है। कैसे? क्योंकि जब इसको तुम सॉल्व करोगे और ग्राफ पेपर पर जब खींचोगे तो क्या करेगा? एक दूसरे को कट करेगा। तो जब एक दूसरे को कट करेगा तो बताओ हल कैसा होगा? इसका कितना x y का मान प्राप्त होगा? x का भी मान 1 ही प्राप्त होगा, y का भी मान 1 ही प्राप्त होगा, यानी केवल और केवल क्या मान प्राप्त होगा? 1। फिर उसके बाद अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय क्यों है? क्योंकि जब एक ही मान प्राप्त होगा इसका मतलब क्या है? इसके तरह दूसरा कोई और अन्य मान नहीं होगा, कोई अन्य मान नहीं होगा जो x और y को यहाँ पर रखने पर संतुष्ट कर दे। इसलिए क्या है? अद्वितीय है। और ये संगत समीकरण भी है। संगत क्यों है? क्योंकि जो x y का मान रखोगे यहाँ पर रखने के बाद, सॉल्व करने के बाद सब क्या चीज़ हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी उसको क्या कर दिया? संतुष्ट करेगा। उसका संगत में है, उसका क्या है? संगत है, तभी जाकर वो क्या होगा? इतना चीज़ होगा। अब देखिए एक स्थिति ये हो सकती है, दूसरी स्थिति क्या चीज़ हो सकती है? केस नंबर 2 यानी स्थिति 2। स्थिति 2 क्या चीज़ हो सकता है कि देखिएगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2। देखिएगा, यानी इसका मतलब है कि ये देखो ये स्थिति 3 में हम केवल इसका
मतलब संबंध देखकर बता देंगे कि समीकरण का हल कैसा आएगा। तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिए गए समीकरण को बिना हल करे बताएं कि क्या वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, केवल एक हल होगा, या अद्वितीय मान होगा, या संगत मान होगा। तो कैसे करोगे, यही a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करके a1 b1 c1 निकालोगे, फिर a2 b2 c2 निकालोगे, और उसके बाद तुम इसका मान रखोगे, a1 बट्टा a2 निकालोगे, a1 बट्टा a2 का मान निकालोगे, फिर b1 बट्टा b2 का मान निकालोगे, और देखोगे क्या दोनों बराबर आ गया। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि केवल और केवल एक होगा। हम पूछेंगे तो बताइए कि ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना प्राप्त होगा, तो केवल एक प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब इसका देखिएगा, तो जब इस तरह की नहीं है, यहाँ पर हम स्थिति को बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं क्या क्या हो सकती है इसका बात कर रहे हैं। एक बार ये हो सकता है, मान लो एक बार तुम्हारा किसी ने सोच लिया कि नहीं सर ऐसे भी तो हो सकता है, तो चलो ऐसे होगा तब क्या होगा, तो ऐसे होगा तो अब क्या होगा इसके बारे में समझो। जब ऐसे होगा तब इसके लिए भी स्थिति देखिएगा। तो जब ये ऐसे होगा, कैसे, अगर ऐसे होता है तब क्या चीज़ होगा बताओ। तो इसके लिए हम बताते हैं क्या चीज़ होगा बताओ। जब ऐसे होगा तो देखिए यहाँ पर रेखाएं क्या करती थी, प्रतिच्छेद करती। यहाँ पर क्या चीज़ होगा, रेखाएं समानांतर होती है। क्या चीज़ होती है, समानांतर होगी, रेखाएं समांतर। अब देखो जब रेखाएं समांतर होगी, तुम बताओ क्या चीज़ होगी, जब रेखाएं समांतर होगी तो देखो यहाँ पर समझो, जब रेखाएं समांतर होगी तो यहाँ पर समझिएगा, जब रेखाएं क्या चीज़ होगी, समांतर है, तो बताओ क्या कहीं पे एक दूसरे को कट करेगा। अब जब नहीं कट करेगा तो इसका कै गो हल होगा, एक भी नहीं। इसीलिए बताया जाता है कोई हल नहीं होता है। क्या लिखा जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पर क्या लिखोगे, कोई हल नहीं। क्या लिखोगे, कोई हल नहीं। अब बताओ, अब इसका ये बताओ, क्या इसका जब कोई हल नहीं होगा तो क्या इसका एक्स वाई का मान इसको संतुष्ट करेगा, क्या इसका संगत होगा, संगत नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, असंगत। क्या कहलाएगा बताओ। तो हम इसको क्या करेंगे, लाइन कट गया, असंगत। दिखाई दे रहा है कैमरा में, कैमरा में दिखाई दे रहा है, रोक दो। चल हो गया, चलिए फिर से लाइन आ गया, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा, आप लोग समस्या हो रहा है कि यहाँ पर कैसे मतलब ये हो जा रहा है। तो अभी हम पिछले क्लास में ही समझाए थे ना कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रेखाओं की स्थिति क्या क्या हो सकती है। हमने बताया था ना कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो उनकी रेखाओं की स्थिति क्या हो सकती है। तो हमने पहले बताया था कि प्रतिच्छेद करेगा, दूसरा समानांतर हो सकता है, तीसरा संपाती हो सकता है। लेकिन हम बिना हल किए उसको देखकर कैसे बताएंगे, तो दोनों समीकरण की इसका संबंध देखेंगे कि क्या a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर है कि नहीं है, या क्या संबंध आ रहा है। फिर उसके बाद a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 अगर बराबर है तो क्या b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 के बराबर है या नहीं है। फिर तीसरा स्थिति ये हो सकता है कि a1 बट्टा a2 बराबर हो जाए b1 बट्टा b2, बराबर नहीं, बराबर हो जाए c1 बट्टा c2। अगर तीनों बराबर हो जाए तब क्या स्थिति होगा, तो ये तीन स्थिति होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, असंगत समीकरण क्या चीज़ होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। क्या होगा, युग्म होगा। बताइए, यानी ये जो समीकरण होगा इसको हम इस दोनों को क्या कहेंगे, असंगत है। असंगत क्यों है, इसका खुद का एक्स वाई का मान निकलेगा, इसका खुद का निकलेगा, लेकिन ये दोनों का कोई ऐसा कॉमन मान यानी जो सामान्य मान नहीं होगा जो दोनों को संतुष्ट कर दे। इसलिए क्या है, असंगत है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, असंगत है। मतलब दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे के साथ चल रहा है, माने लेकिन एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहा है, ऐसे चलते जा रहा है, तो क्या असंगत है। एक दूसरे को विचार में मतलब क्या कर रहा है, नहीं संतुष्ट कर पा रहा है। यानी कोई भी ऐसा हल नहीं होगा जो एक्स और वाई दोनों पे, मतलब कोई ऐसा कॉमन मान नहीं होगा एक्स वाई को जो यहाँ पर भी रखे तब भी संतुष्ट हो जाए और यहाँ पर रखे तब भी संतुष्ट हो जाए। लेकिन इस केस में तुम्हारा होगा, एगो होगा, क्या होगा, एक होगा जो इस दोनों में समीकरण को रखने पर दोनों को दोनों क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। देखिए, तो तीसरी स्थिति, तो इसमें कैसे समझोगे, देखो मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्राफ हो जाएगा, ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है।
तो इस स्थिति में आपका क्या चीज़ हो जाएगा, तो इस स्थिति में देखिएगा, इस स्थिति में ये होगा कि देखिए दो या तो ऐसे ऐसे खींचा जाएगा, कहीं से भी आएगा तो ऐसे ऐसे आ सकता है। तो क्या कभी भी एक दूसरे को ऐसे भी हो सकता है, ये मत समझना कि केवल ऐसे ही होगा, इसकी स्थिति बहुत सारे हो सकती है। कोई किसी का मन करेगा तो क्या करेगा, वो इधर से खींच देगा, इधर से भी खींच सकता है। किसी का मन किया तो क्या किया, इधर से, किसी ने इधर से और इधर से भी खींच देगा, तब भी हो सकता है। किसी का मन किया कि ऊपर और नीचे खींच देने का, तब भी हो सकता है। किसी का मन किया कि ऊपरे ऊपरे दोनों खींच दे, तब भी हो सकता है। यानी किसी भी तरह से क्या होना चाहिए, समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समानांतर होना चाहिए। तो अब जब दो रेखाएं समानांतर होगी तो क्या उसका कोई भी कॉमन वैल्यू निकलेगा एक्स वाई का, नहीं निकलेगा। जब तक ले प्रतिच्छेदे नहीं करेगा, कट में नहीं करेगा, संपर्क में नहीं आएगा, तब तक ले नहीं आएगा। अपने आप के लिए एक्स वाई का मान निकालेगा, अपने आप के लिए एक्स वाई का मान निकालेगा, लेकिन दोनों के लिए एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। कि दोनों को, जैसे मान लो तुम अपने आप में ठीक है, वो भी अपने आप में ठीक है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, तुम अपने रास्ते चल रहे हो, वो अपने रास्ते चल रहा है, तो तुम्हारे पास भी तुम्हारा अपना खुद का वैल्यू है, इसके पास भी खुद का अपना वैल्यू है, लेकिन कोई ऐसा मान नहीं है जो तुम दोनों को एक जगह लाकर संतुष्ट कर दे। तो वही तुम्हारे क्या समानांतर होगी। देखिएगा तीसरी स्थिति क्या चीज़ हो सकती है, तीसरी स्थिति क्या चीज़ हो सकती है, देखिएगा A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 बराबर हो जाए C1 बटा C2। देखिए यही तीन स्थिति हो सकती है। जब इस प्रकार के आपके पास स्थिति होगा तो देखिएगा इसमें भी 3 पॉइंट्स बनेंगे। पहला बताइए, जब A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 बराबर हो जाए C1 बटा C2, तब रेखाएं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो क्या हो सकती है, समपाती, एक एक दूसरे पर आके चिपक जाएगा। क्या करेगा, एक एक ऊपर एक आके चिपक जाएगा। तो देखिएगा, तो बताइएगा, अब यहाँ पर पहले देखिएगा, अब देखिए जब एक दूसरे के ऊपर चिपकेगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, मान लीजिए एक रेखा था और ये इसके ऊपर आके क्या होगा, चिपक गया। तो बताइए, हम बताए थे यहाँ पर मान क्यों नहीं प्राप्त हुआ था, क्योंकि इसके संपर्क में है ही नहीं। यहाँ पर मान प्राप्त हुआ क्यों, क्योंकि एक जगह एक दूसरे को कट कर रहा था और यहाँ पर कोई कट नहीं कर रहा था, ना टच कर रहा था, इसलिए यहाँ पर कोई एक्स वाई का कॉमन मान नहीं आता। यहाँ पर किया था, अब देखो इसी पर आ गया। तो बताओ, जब ये दोनों सट जाएगा, एक दूसरे पर संपाती हो जाएगा, तो बताओ यहाँ पर भी एक्स वाई का मान निकलेगा, यहाँ पर भी निकलेगा, यहाँ पर भी निकलेगा, यहाँ पर भी निकलेगा, यहाँ पर भी निकलेगा। और एक रेखा में कितनी बिंदुएं होती हैं, अनंत। तो इसका मान कितना आएगा, अनंत हल होगा। कितना होगा, अनंत। तो समझ रहे हो कि अनंत क्यों होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसको टच करेगा। तो जब हर एक पॉइंट पे टच करेगा तो हर एक पॉइंट के लिए एक्स वाई का मान निकलेगा। तो एक रेखा में रेखाएं जो होती है, अनंत बिंदुओं का क्या होती है, समूह होते ही होता है ना। अनंत बिंदु क्या होता है, समूह होता है। तो इसका मतलब जब अनंत बिंदुओं का समूह होगा तो इसका मतलब है कि अनेक हल होंगे। कितना मान होगा, अनेक हल होगा ना। तो यहाँ पर बताइएगा, तो बताइएगा अब ये कैसा हो जाएगा, बताइए, रेखाएं कैसी होगी, संपाती। रेखाएं संपाती, संपाती होगा। कैसे होगा, संपाती होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा हल कितना होगा, केवल एक होगा, कोई नहीं होगा, कि कितना होगा, अनंत या अनेक, अनंत या अनेक हल। बताओ अब देखो कि ये कब संभव है। अब बताओ, तो इसका मतलब बताओ, संपाती हो गया, अनंत हो गया। अब बताओ कि अब इसका मान जो अनंत मान आएगा, क्या एक दूसरे को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, संगत होगा कि नहीं होगा, संगत होगा ना। तो बताओ, इसको संगत लिख दें, ये क्या होगा, संगत समीकरण। क्या होगा, संगत समीकरण। बताओ, बोलो, समझ में आया। हाँ बताओ, तुम बताओ, आया। तो यानी क्या चीज़ हो सकती है, यही 3 स्थिति हो सकता है। तुम बताओ, तुमको आया, तुम लोग बताओ, आ गया ना। तो बताओ, तो ये कैसे रखोगे, हमने पिछले क्लास में हमने समझ लिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या क्या रेखाओं की स्थिति हो सकती है। तो रेखाएं क्या चीज़ हो सकती है, तुम सोचो ना, 2 रेखा देते हैं, तुम्हारे पास कितनी रेखाएं, मान लीजिए कि 2 तुमको दे दिया गया। अब इसका क्या क्या स्थिति हो सकता है, तुम खुद सोच के बताओ। एक बार ही हो सकता है कि एक दूसरे को कट करेगा, यही कर सकता है ना। दूसरी स्थिति हो कि न कट करे। अगर तुम कहोगे सर ऐसे भी तो हो सकता है, रे बोका, मैंने समझो, मतलब अगर ऐसे हो सकता है तो आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा ना, करेगा ना। अब मान लो कोई कर, सर ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन बताओ, तो ऐसे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा ना।
देखो कोई कहता है कि सर ऐसे हो सकता है, नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो तुम बताओ ये क्या है? रेखा है। क्या है? रेखा। और रेखा को क्या किया जा सकता है? अनंत लंबाई तक ले बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे तुम आगे इसको बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे तो कट करेगा कि नहीं करेगा? ये तो यानी एक तो कट कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ऐसा होगा, तीसरा आके इसी पर रह जाएगा। बताओ इस तीन के अलावा तुम्हारे पास कौन सा ऐसा स्थिति है कि जो चौथा स्थिति तुम्हारे पास आ सकता है? सोच के बताओ, क्या कोई चौथा स्थिति हो सकता है? दो रेखाओं के बीच में क्या चौथा स्थिति की कल्पना कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो? या तो एक दूसरे को कट करेगा, नहीं तो समानांतर होगा, और नहीं तो इसी पर अगर चिपक जाएगा, इन संपाती हो जाएगा। बताओ क्या तुम इसके अलावा चौथा स्थिति बता सकते हो कि कैसे हो जाए, इस रेखा को कैसे रखा जाए? दोनों को कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो स्थिति कितनी होगी? 3। तो 3 को स्थिति होगी, तो 3 स्थिति में तुम्हारे एक्स वाई का मान कितना होगा? तो पहला अगर एक जगह कट किया, जय जगह टच करेगा, तय वो मान प्राप्त होगा एक्स वाई का। तो कई जगह टच करेगा पहला स्थिति में? केवल और केवल एक जगह। तो कई को मान प्राप्त होगा? और जो चीज़ एक होता है वो क्या चीज़ होता है? अद्वितीय होता है। क्या चीज़ होता है? अद्वितीय होता है। क्या चीज़? अद्वितीय। क्या चीज़? क्या चीज़ होता है? अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा ना। अब तुम्हारे क्या होगा? अद्वितीय होगा। अब बताओ, अद्वितीय होगा। आज जब कहीं पे भी टच नहीं करेगा, तब सोचो क्या इस दोनों के लिए एक्स वाई का मान निकलेगा? ये स्वयं इसका एक्स वाई का मान होगा, इसका स्वयं एक्स वाई का मान होगा, लेकिन क्या इस दोनों को मिलाकर कहीं पे भी एक्स वाई का मान होने वाला संभव है? नहीं होगा। लेकिन जब इस पे आकर चिपक जाएगा, हर एक बिंदु पर एक्स वाई का मान प्राप्त होगा। तो बताओ, इतना बात नहीं समझ में आया? सबको आ गया? चलो लिख लो। हाँ, बंद करो। हो गया। चलिए आइए हम लोग अब अभी तक ले जो भी हम लोगों ने पढ़े, शांत हो जाओ, सुनो। हो गया। चलिए तो आइए हम लोगों ने अभी तक ले जितना देखा है उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने समझ लिया था कि रैखिक समीकरण युग्म की मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या क्या प्राप्त हो सकता है। हमने ये भी देख लिया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या क्या मतलब उनकी रेखाओं का रेखाएं हो सकती है। तो हमने पहले समझ लिया कि वो एक दूसरे का प्रतिच्छेद करेगा। फिर हमने ये समझ लिया कि समानांतर हो सकती है और संपाती हो सकता है। तो ये कैसे हम उनको हल कैसे प्राप्त हो गए ये देख लिया। हमने ये देखा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं प्राप्त होगी वो प्रतिच्छेद होगा, और जब भी प्रतिच्छेद करता है तो उसका x का मान कितना चीज़ हो जाएगा? 1 प्राप्त होगा, और वो क्या चीज़ होगा? संगत। उसका मान क्या चीज़ होता है? संगत समीकरण युग्म होगा। फिर हमने ये देख लिया कि यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तब उस समय रेखाएं समानांतर होगी और जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। क्या चीज़ होगा? कोई हल नहीं होगा और असंगत समीकरण युग्म होगा। फिर हमने देखा तीसरा कंडीशन कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के, तब क्या होंगी? रेखाएं एक दूसरे पर संपाती करेगी और अनेक हल होगा, यानी अनंत हल होगा। और उसके बाद हमने देखा था कि समीकरण को ये क्या करता है? ये संगत समीकरण युग्म कहलाता है। आइए हम देखते हैं कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए आप प्रश्न लिख लीजिएगा कि क्या हुआ? आप पहले जो पढ़ाए नहीं लिखे हैं ना, नहीं लिखिए तो वीडियो से लिख लेना आप। चलो देखो यहाँ पे देखो। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करें। समझिएगा यहाँ पे रैखिक लिख लो है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करें। यानी इसको क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए आप लोग। यानी क्या लिखा गया है? क्वेश्चन आपका ये चीज़ है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करें। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक मतलब दे दिया जा रहा है 2x प्लस में 3y बराबर में 4 है, फिर उसके बाद x प्लस y में 1 है। ये इस प्रकार का आपको क्या दे दिया गया है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। लेकिन इसको जो आपको हल करना है उसको किस तरह से करना है? आपका जो एक्स वाई का मान निकालना है वो कहाँ से निकालेंगे? तो हम ग्राफीय विधि से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? ग्राफीय विधि से निकालेंगे। तो देखिएगा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो देखिएगा
आपके पास क्या दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे 2x प्लस में 3y बराबर में 1, ये मान लिया जाएगा समीकरण नंबर क्या है 1 है। फिर हम मान लेंगे x प्लस वाई 1 बराबर समीकरण नंबर कितना है 2। ये x y पहले 1 और 1 को क्या करें मान लेंगे कि पहला समीकरण है, ये हमारा क्या है दूसरा, क्योंकि ये समीकरण है ना, इसको मान लिया मैंने पहला समीकरण, इसको मैंने मान लिया दूसरा समीकरण, क्योंकि इसमें दो समीकरण क्या रैखिक समीकरण युग्म का है, तो जोड़ा होगा तो एक इतना मान लिया जाएगा इतना। अब देखिएगा जी सब निकाल लेंगे, ठीक है देखिएगा अब समीकरण एक के लिए सारणी बना लेते हैं। सारणी होता है ना, सारणी क्या जो टेबल होता है एक प्रकार का। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए x हो जाएगा, सारणी का मतलब टेबल एक यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और देखिएगा इसको बनाने का विधि क्या चीज़ होता है कि कम से कम x का 2 मान, कम से कम y का भी 2 मान, कम से कम 2 गो, अधिक से अधिक तुम जितना निकालना चाहते हो निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी कर रहे हैं ना तुम लोग, अब जब टेस्ट लेंगे तब पूरा फोड़ डालेंगे, ठीक है, मुँह हाथ तोड़ देंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पर देखो, तो सारणी 1 के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। तो देखिएगा इसको देखिएगा, तब यहाँ देखिए आपको समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिएगा। तो देखिएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 4 होगा। देखिएगा क्या हम इसको प्लस है तो इधर जाके माइनस कर सकते हैं, इधर प्लस है तो इधर तो 4 माइनस 3y होगा, कि इधर गुना में है तो ये क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब इसको अब बताओ, यहाँ पर हम एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो देखिएगा जब x बराबर कितना, हम देखो अपने मन से जो चाहते हो वो रख सकते हो, और वैसा मान को रखेंगे जो क्या चीज़ हो हमें आसानी से क्या हो इसको सॉल्व करने में आसान, मैंने हमको सॉल्व करना आसान हो। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 3 में से ये 1/2 हो जाएगा। कोशिश ये करना है कि हमारा सॉल्यूशन, हमारा जो हल हो यहाँ पे हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। कैसा पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तब पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या ही होता है ना, तब पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 बहुत कर रही है, ठीक है, अभी पिटाएगी ना तब समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं बना दूसरा क्वेश्चन देने के बाद तो फिर अपना समझ लीजिएगा। हाँ चलो समझे, यहाँ पे कितना रख दें, अगर 2 रखते तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 2/2 कट के हो जाएगा। आराम से हम कितना रख देंगे 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2। अब जैसे 2 रखेंगे तो देखो जब x बराबर 2 रखने पर जैसे रखेंगे, सॉरी y होगा, क्या चीज़ होगा y बराबर 2 रखने पर तो x का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 गुना 2/2, तो 4 माइनस 6/2, और कट के माइनस का 2/2 कटेगा तो माइनस का है। यानी समझिए यहाँ पर देखो जब हमने y का मान कितना रखा 2, तो x कितना प्राप्त हो गया -1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर बताइएगा, फिर y का मान अपने मन से क्या रखना चाहते हो, 3 रख दें तो 3 तिहाई 9, अब इसके ऊपर कर देंगे 3 तिहाई 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 तिहाई 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 8, कट जाएगा ना, तो ठीक है। हम कितना रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे। आप क्या बोले, थोड़ी देर पहले ही नहीं बोले हैं, अपने मन से सुविधा के अनुसार से वह संख्या रखेंगे जिस बिल्कुल रख सकते हैं। आओ रख देते हैं 0 ही रख देते हैं, चलो 0 रखते हैं। तो 0 रखेंगे तो कितना चीज़ होगा, x का मान यहाँ पर देखिएगा, अरे हल्ला नहीं कीजिए, बताओ 2 हो जाएगा जी। यानी जब y का मान 0 होगा, x का मान कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। अब देखिएगा यहाँ पे फिर से, अब हमने 1 हो गया, अब समीकरण 1 के लिए निकाले, अब हम समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। किसके, समीकरण 2 के लिए सारणी। तो देखिएगा इसीलिए बनाएंगे x और इसके लिए बनाएंगे y, और फिर यहाँ पर क्या खींचेंगे, हाँ दोनों के लिए अलग, 2 को समीकरण है तो 2 को बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर बताइएगा जब क्या करने पर
एक जब y बराबर, देखिए यहाँ पर देखिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्या है, अरे यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा, तो इसको कितना लिख सकेंगे बताओ। जब y बराबर कितना रख दे 1, जब y बराबर 1 रखेंगे तो x का मान कितना होगा 0। जब y बराबर 1 तो 1 का मान 0। और फिर बताओ, फिर जब y का मान कितना रख दे, अगर हम 0 रखते हैं, कितना 0 रख देते हैं, अब मान लो कि 0 रख देते हैं, तो 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हाँ 0 रखेंगे। कोशिश करना कि सबसे छोटा से छोटा ऐसी संख्या रखा जाए कि हमारा मान एक पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाए। तो 0 रखने पर भी हम क्या कर सकते हैं, 1 में से 0 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी y बराबर 0 तो 1 बराबर इतना। अब देखिए इतना बात पहले बताइए, इतना बात समझ में आया। ये अपने से काम को करना है, क्या करना है, अपने से करना। बताओ क्या दिक्कत है तुमको, तो नहीं दिक्कत। अब देखो इतना बात समझ में आ गया। अब जैसे इतना बात समझ में आया, क्या करेंगे, पहले जो दिया है एक बार पहले शांति से समझिएगा। पहले जो कहेगा उस समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मान लेंगे समीकरण 1 समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। सारणी में x ऊपर y नीचे, चाहे y ऊपर x नीचे, आपकी मर्जी, जहां पर रखना चाहते हो ऊपर रखिए। ऊपर x रखना चाहते हो तो ऊपर रखिए, नीचे y होगा। अगर ऊपर y रखना चाहते हो तो नीचे x रखिए। फिर ये समीकरण 1 वाले को यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करके सीधे x का मान निकालेंगे। तो देखिए ये आपका x का मान निकला हुआ है, ये आपका x का मान है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने मन से वो संख्या को रखेंगे y के जगह पर जिसको रखने के बाद कटाया जाए तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। क्या संख्या प्राप्त हो, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को ही रखेंगे और ताकि पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। इसलिए क्यों, इस बट्टा में आया तो तुमको जिसको बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, बन तो जाएगा लेकिन तुमको कंप्लीट उसको जो हर ग्राफ पेपर में देखना है, 1 2 बीच में डॉट 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 करके दिया रहता है, छोटा छोटा लाइन दिया रहता है ना। तो अब तुम्हें क्या चीज़ होगा, अगर तुम्हें दशमलव में अगर बट्टा में आता है तो दशमलव मतलब उसको तुमको बताया गया था ना 9th क्लास में, संख्या रेखा को 1/2 को दर्शाइए, 2/3 को दर्शाइए। तो जब उसी तरह उसको दर्शाना पड़ेगा तो थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अरे कंपास का रूट को थोड़े दर्शाना है, रूट को दर्शाना है, यहाँ पे पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, तो मान लीजिए तो उसके लिए तुमको दिक्कत हो जाएगा। तो बात यहाँ पर ये हो रहा है कि अब यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन करने में आसान हो, हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो चाहते हैं वो रखें, तो काहे ना वैसी संख्या को रखें जिसको हल करने के बाद एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ये जब मेरे ऊपर है तो हम वैसे करेंगे कि वैसी संख्या को रखेंगे जो एक होल नंबर हो यानी पूर्ण संख्या हो और प्राप्त करने के बाद भी पूर्ण संख्या प्राप्त हो। अब उसके बाद क्या किए, इतना बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्राफ पेपर रहेगा तो उस पर क्या करेंगे देखिएगा। तो ग्राफ पेपर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझिएगा, यहीं पर समझाते हैं, देखिएगा। तो ग्राफ पेपर में एक लाइन खींचा जाएगा नीचे की तरफ और एक लाइन खींचा जाएगा यहाँ की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो क्षैतिज अक्ष रेखाएं होती हैं उनको बोला जाता है एक्स अक्ष। क्या बोला जाएगा, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखाएं होंगी उनको बोला जाता है वाई और वाई डैश बोला जाता है। इसको क्षैतिज एक्स और एक्स डैश बोला जाता है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे। अब उसके बाद इसके गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसको बोला जाता मूल बिंदु है, इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु में 0 0 होते हैं, कितना होते हैं, 0। यहाँ पर x भी 0 और y भी 0 होता है, ठीक है। यानी x भी 0 और y भी 0 होगा। अब देखिए यहाँ से मान लिया गया ये हमारा 1 है, इतना ही दूरी पर क्या होगा 2, इतना ही दूरी पे क्या 3, इतना ही दूरी पे क्या होगा 4, इतना ही दूरी पे कितना 5। और इधर माइनस में माइनस का 1 है, माइनस का क्या है 2 है, माइनस का कितना 3 है, माइनस का कितना 4। ऊपर देखिएगा ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4। नीचे देखिएगा ये आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है, और ये माइनस का 4। अब देखिएगा पहले समीकरण के लिए खींचिएगा लाइन, देखिएगा। और ऐसे समझिए कि आपका a1/a2, अच्छा देखिएगा a1/a2 b1/b2, यहाँ पर आएगा 2/1, यहाँ पर आएगा 3/1। क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के? इसका मतलब है कि इसका ग्राफ की जो रेखाएं होंगी कैसी प्राप्त होगी, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए पहले समीकरण के लिए बताइएगा x कितना रखना है, तो चलिए -1 ये होगा, x आपका -1, तो ये आपका -1 हुआ।
क्या हो गया, ये आपका -1 हो गया। और y का मान कितना लेना है, 2 प्लस में कि माइनस में, प्लस। तो देखिए ऊपर आइए, ये हम लोग है यहाँ पर देखो, हाँ तो सुनिए ना, हम वहाँ पे देखे हैं और फिर यहाँ भी तो माइनस का वन है। यहाँ पे हाँ। बकलोल है। ये x वाला माइनस में है कि y वाला माइनस, ये पहले बताओ। x वाला माइनस में। ये क्या, ये x वाला है ना, नहीं देखिए, तो इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे तो x वाला माइनस है, तो माइनस, अब माइनस के साथ y पर कितना चलना है, 2 कितना चलना है, 2 चलना है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 आ जाएंगे, आ गया। यानी ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट हुआ, x यहाँ पर -1 और y तुम्हारा क्या होगा, 2। यानी x पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, y। फिर देखो दूसरा क्या है, मिला सकते हैं, x का कितना है, 2। तो मिला सकते हैं। पहले हम जितना काम करें उतना काम करोगे। x कितना है पहले बताओ, 2। तो x देखो, अब इधर से चलेंगे 2, y कितना, 0 तो इसका मतलब है कि यही मान हो जाएगा, जी। यानी x यहाँ पर कितना होगा, x आपका 2 हो जाएगा और y कितना, 0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्केल होगा, तो हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। देखिएगा ये स्केल है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस स्केल की सहायता से, पूरा परफेक्ट लाइन खींचना होता है हाँ पूरा परफेक्ट होना चाहिए। का? कैसे ग्राफ पेपर में कैसे गड़बड़ हो जाएगा, ये तो यहाँ पर समझाने के लिए ना बता रहे हैं बात, सिर्फ और सिर्फ बताइए। ये हो जाएगा हमारा, बात को समझिए। पहले ये किसके लिए खींचा गया, ये कौन सा समीकरण है, कौन, उसका नाम बताना, 2x प्लस में 3y बराबर में 4 के लिए खींचा गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा के लिए जाइए, दूसरे के लिए देखिए, दूसरा में आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर x कितना रखना है, 0 y कितना रखना है, तो देखिए 1 प्लस में ना, तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा ना। यस सर। यानी यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा हमारा, यहाँ पर कितना होगा तुम्हारा, x 0 और y 1। बताओ समझ में आया। जी। फिर हम क्या करेंगे, फिर दूसरा बताओ, x1, तो x1 रहा और y कितना, 0। अच्छा 0, तो यहीं पे मान प्राप्त हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, x1 और y तुम्हारा 0। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, ये स्केल के सहायता से इसको मिलाकर देखते हैं। और देखो तुमने क्या देखा था, जब तुम स्केल के सहायता से अपनी कॉपी पे बनाओगे ग्राफ में, तो देखो क्या ये एक दूसरे को कट किया, यस सर। और ये वाला ग्राफ कौन था, x प्लस वाई बराबर 1, तो क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। अब देखिए तुमको अभी जो थोड़ा देर पहले बताए थे a1/a2 b1/b2 के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, इसको तुलना करोगे, a1 का मान कितना आएगा 2, b1 का मान कितना आएगा 3, फिर a2 का मान कितना आएगा 1, b2 का मान कितना आएगा 1। अब देखो a1/a2 का मान कितना आ जाएगा 2/1, फिर बताओ, फिर b1/b2 का मान कितना आ जाएगा 3/1। क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है, नहीं है बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि अभी हमने क्या सीखा था कि जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तब दो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा, ग्राफ की रेखाएं क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे देखो करा। जी। फिर दूसरे बात क्या बोला गया था, एक हल होगा। बताओ इस दोनों समीकरण के लिए कई गो हल प्राप्त हो गया। अब यही मान हम क्या करेंगे, अब इस पे हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, डॉट 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 करके नीचे, डॉट डॉट करके ऊपर, तो कितना मान है ये हम बनाएंगे। यदि हम ग्राफ पेपर में बनाते तो एग्जैक्ट मान आता, क्या था, एग्जैक्ट मान आता। तो यहाँ से जो एक्स वाई का मान प्राप्त होगा कि एक्स बराबर कितना, वाई बराबर कितना, तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले बताओ इतना बात समझ में आया। हम क्या करेंगे, अगर तुम्हारा ग्राफ पेपर होता तो एग्जैक्ट तुम्हारा मान प्राप्त होता और तुम्हारा एक्स और वाई का मान निकाल दिया जाता। बताओ कोई दिक्कत, हाँ बताया जाए, किसी को दिक्कत है। हाँ चलिए आइए, एक और प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए चलो बैठ जाओ, देखो अब यहाँ पर मिलाओ, यहाँ से समझो, देखिएगा। तो सबसे पहले बनाने का तरीका भी ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ये आपका दो गो समीकरण दिया हुआ है, तो मान लिया गया ये हमारा पहला समीकरण है, फिर ये मान लिया गया हमारा कितना समीकरण है, ये तुम्हारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अब
समीकरण एक के लिए सारणी, एक के लिए सारणी देखेंगे तो सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सारणी बनाएंगे और यहाँ पर ऊपर x चाहे नीचे x लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम कितना मान निकालने का प्रयास करेंगे, 2 मान। कितना, 2 मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो जैसे समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे तो समीकरण 1 क्या आपका क्या है, x + y बराबर कितना है, 5 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इतना चीज़ हो जाएगा। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर y का मान कितना रख दें, अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, तो बताओ x का जो मान होगा यानी 5 हो जाएगा। जब y का मान कितना रखने पर 0, x कितना हो जाएगा 5। फिर देखिएगा, फिर जब y का मान अगर 5 रख देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब y का मान कितना रख दें 5 तो x का मान कितना हो जाएगा, 0। इतना चीज़ होगा। एक तरीका से बनाइए कि इस तरह से लगे कि हाँ। फिर उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, फिर किस, अरे कुछ भी लिखो उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आए, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी देखिएगा। तो जैसे हम 2 के लिए सारणी बनाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर e हो जाएगा और यहाँ पर e हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। जैसे हमारे पर क्या है, 2x प्लस में 2y और बराबर में 10 है। तो फिर हमारे यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, तो 2x बराबर 10 माइनस में 2y, जरूरी नहीं तुम इसको भी भेज सकते थे। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 10 बट्टे में 2y बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे जब y का मान कितना रख दिया जाए, 0। अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना चीज़ हो जाएगा, तो x का जो मान हो जाएगा आपका कितना चीज़ हो जाएगा, 10 बट्टा में 2 यानी 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी y बराबर 0 तो x का मान कितना हो जाएगा, 5। फिर बताइएगा, फिर जब y बराबर आपका कितना चीज़ रख दिया जाए, अगर आप यहाँ पर कितना रखते हैं, 5 रख देते हैं, कितना 5। तो जैसे 5 रखिएगा तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 गुना 5 बट्टे में 2 यानी 10 में से 10 घट के कितना हो जाएगा, 0 बट्टे में 2 यानी कितना मान आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है यदि y का मान आप 5 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिएगा दोनों क्या चीज़ होगा, दोनों एक जैसा प्राप्त हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, अब हम क्या खींचेंगे, उसके बाद प्रश्न से हमको क्या खींचना था, ग्राफ खींचना है। तो देखिएगा जैसे हम क्या खींचेंगे, ग्राफ विधि से एक्स वाई का मान निकलना है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट मान आना उतना संभव नहीं कि आप मतलब जो लाइन खींचा जाए वो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तब हर हाल में आपका क्या चीज़ आएगा, बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा y हो गया, ये हमारा क्या चीज़ होगा, x हो गया। ये हमारे यहाँ पर तो 0 0 होता है, यहाँ पर मान लिया गया ये मूल बिंदु है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 5। इधर पे देखिएगा ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा -2 हो जाएगा, ये हमारा -3 हो जाएगा, ये हमारा -4 हो जाएगा, ये हमारा -5। यहाँ देखिए ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 होगा, -5। ऊपर देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहले समीकरण के लिए x का मान कितना है, 5 और y कितना है, 0। तो देखिए x का मान 5 तो हम कहाँ तक ले आएंगे, ये रहा हमारा x और ये हमारा x डैश, ये हमारा y और ये हमारा y डैश। x कितना चाहिए, 5, तो ठीक है 5 मिल गया। y कितना चाहिए, 0, इसका मतलब यही हमारा मान हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 5, y बराबर 0। फिर दूसरे के लिए क्या लिखना है, देखिए इसका काम हो गया। अब इसको देखेंगे, x क्या है, 0, y कितना है, 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर x 0, y कितना, 5। अब हम क्या करेंगे, अपने स्केल के सहायता से
स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इसको मिलाने का प्रयास करेंगे। अगर इससे नहीं मिलेगा तो हमारे पास एक डंटा है, इससे भी हम खींच सकते हैं इसका, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इससे भी इसको खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमको मिल गया, बताइए ये मिला हमारा यहाँ से, और ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर इसको मान निकाल लिया और ये हो गया। तो ये वाला जो था, ये वाला कौन सा ग्राफ था, तो ये हमारा x प्लस में y बराबर में 5 था, यही था। अब देखिए एक वो ग्राफ हमने खींच लिया, किसके लिए, पहले समीकरण के लिए ग्राफ खींचा गया। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण के लिए, तो दूसरे समीकरण के लिए भी सेम है, दूसरे समीकरण के लिए भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि दूसरा समीकरण भी हमारा x बराबर 5 y बराबर 0, तो यानी इसी पे प्राप्त होगा। यानी हमको मिलेगा x बराबर 5 y बराबर 0। उधर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम मिलेगा, यानी x 0 और 5 ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि दूसरा जो हमारा ग्राफ आएगा इसी पे सेम आएगा। ठीक है, इसी पर प्राप्त हो गया। यानी हमारा दूसरा जो ग्राफ हुआ वो भी हमको किस, इस पे प्राप्त हो गया। तो ये दूसरा जो ब्लैक वाला है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस में 2y बराबर में 10, ये हो गया। अब बताइए ये कौन सा समीकरण होगा, इस ग्राफ से देखकर क्या पता है इसका कितने x y का हल होगा, अनंत। क्यों, क्योंकि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे, दोनों रैखिक समीकरण, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इन दोनों का जो हम खींचे ग्राफीय रेखा को दिखाया गया तो दोनों एक दूसरे पे क्या कहें, समपाती हो गया। और बताए थे जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय रेखा एक दूसरे पर समपाती होती जाती है तो हल कितना प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होगा। क्यों, देखो क्या ये वाला मान इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या ये वाला मान इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, कि ये वाला करेगा कि नहीं, ये वाला करेगा नहीं, ये ग्राफ। और बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बिंदु होंगी, अनंत। इसलिए इसका कितना मान होगा, अनंत मान आएगा। कितना मान आएगा, अनंत। तो बताइए क्या समझ में बात नहीं आया, तुम कुछ भी नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। रोको, वीडियो हो गया। आइए, मतलब हमने अभी देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से कैसे हल करें। इस तरह इस विधि से हमने बनाना सीख लिया। तो हमारे पास दो विधि था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का। पहला विधि था ग्राफीय विधि, दूसरा विधि है अब हम देखेंगे बीजगणितीय विधि। कौन सा विधि, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। और हमने बताया था कि जो बीजगणितीय विधि होता है वो तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, उसके अलावा दो अन्य प्रकार के भी होते हैं जो पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया था। आइए, तो इसमें हम जो पहला जो विधि था वो कौन सा विधि था बताइएगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अरे तुम हंस रहा है ना, अभी थोड़ी देर में पूछते हैं, नहीं बताएगा ना डंटा तोड़ देंगे, ठीक है। बताओ समझ में नहीं आ रहा है तुमको, और उसके बाद तुमको बताते हैं। प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझते हैं कि क्या चीज़ होता है, कैसे इसमें काम करना है। देखिए, प्रतिस्थापन यानी किसी चीज़ को क्या करना, किसी को कहीं से हटाकर दूसरे को स्थापित कर देना, तो ही होता है प्रतिस्थापित विधि। यानी इसको क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन विधि में हम यही करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा, तो हम इसको पहले ले लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 7x अब माइनस का 15y और बराबर में 2 है। फिर हमने देखते हैं x प्लस में 2y और बराबर में 3। ये मान लिया गया कि हमारे पास ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, यानी एक 1 है और एक 2 है।
अब इसमें हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा, तो यहाँ पर जैसे हमको पहले क्या लिखेंगे, हल लिखा जाएगा कि हल क्या हो रहा है इसका। तो देखिए ये हमारा सॉल्यूशन है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिएगा तो हमारे लिए क्या चीज़ है, ये हम बताए थे कि ये 7x प्लस माइनस में 15y और बराबर में 2, ये मान लिया गया कि हमारा पहला समीकरण है। फिर हमने x अब प्लस में 2y, इसको मान लिया हमारा क्या चाहिए, ये दूसरा समीकरण है। तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि में क्या चीज़ होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या प्रतिस्थापन, यानी अगर कोई भी चीज़ है तो यहाँ से उठाकर इसके जगह पर रख देना, यानी क्या करना है, प्रतिस्थापित कर देना। यानी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा समीकरण, अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि समीकरण देखिएगा लिखने का भी तरीका सीखिएगा। जैसे यहाँ पर अब लिखा है तो इसके जस्ट इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से आपका क्या है, 7x माइनस में 15y अब बराबर में 2 है। अब देखिए प्रतिस्थापन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x या y किसी एक का मान निकालेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब यहाँ से x या y किसी एक का मान निकालेंगे और उस मान को प्रतिस्थापित कर देंगे दूसरे समीकरण में। तो इसी को बोले प्रतिस्थापित, यानी एक का मान को उठाकर दूसरे में रख देना, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो देखिए तो अब तुम चाहते हो, तुम्हारे मन के ऊपर है, अगर तुम चाहते हो कि x का मान निकाल लें या तुम्हारी मर्जी है y का मान निकाल लो और इस दोनों में से कोई एक मान निकाल कर और इस वाले मान में रख देंगे और इस समीकरण में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा तो मान लीजिए यहाँ पर 7x है, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस 15y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 2 प्लस 15y और बट्टे में कितना चीज़ हो जाएगा, 7, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देने पर, तो देखिए पुनः अब क्या करेंगे, देखिएगा पुनः x का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। देखिए जिसका मान निकालिएगा उस मान को, मैंने मान ली समीकरण 1 को हल किए, x का मान निकालें तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तुम्हारे मर्जी, x को नहीं, एक नहीं 2 लेना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, बताओ, तुम ये कर सकते हो कि समीकरण 2 लोगे, आज समीकरण 2 लेकर क्या करोगे, उसको 1 में पुट कर दोगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिएगा तो यहाँ पर समीकरण 2 है, ये x प्लस 2y अब बराबर में कितना 3 है, तो x कितना है, 2 प्लस में कितना हो जाएगा 15y बट्टे में कितना 7, आप क्या है प्लस है तो प्लस में क्या है 2y अब बराबर में कितना 3। अब क्या इसको हल करना है, क्या आपको बट्टा के जोड़ इसको करने नहीं आता है। अब देखिए तो पहले हम क्या करेंगे बताइएगा, तो एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस में 15y और प्लस में कितना होगा 14y और बराबर में कितना 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइएगा, देखिएगा y वाला जुड़ जाएगा, तो देखिएगा तब 15 और 14 कितना हो जाएगा, 15 और 14 कितना हो जाएगा, तो तुम्हारे कितना रहेगा 29 हो जाएगा, 29y बट्टे में कितना हो जाएगा 7 और इधर कितना हो जाएगा, ये देखिए भागा में है उधर जाकर गुना हो जाएगा ना, 21 इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा 21 हो जाएगा। अब इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा 19 और यहाँ पर 29 और y इधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा। तो क्या हमने x का y का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी एक में रख लो, तुम्हारे मर्जी है, तुम समीकरण 1 में रखना चाहते हो तो 1 में रखो, तुम समीकरण 2 में रखना चाहते हो तो 2 में रखो, किसी एक में रखो और क्या करो x का मान निकाल लो। और जैसे तुम इसमें किसी में भी रखोगे तो तुम्हारा मान निकल जाएगा ना। तो सोचो अब 2 में रख दिया जाए, 2 में रखना आसान है, क्यों, क्योंकि छोटा छोटा मान है। यहाँ पर देखा अपना दिमाग लगाना है, क्या लगाना, अपना दिमाग लगाना है। हाँ हम क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, y का मान किस में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर कितना चीज़ हो जाएगा बताइएगा यहाँ पे। तो देखिएगा आपका क्या चीज़ है, यहाँ पर x
प्लस में 2 गुना वाई यानी 19/29 बराबर में कितना चीज़ होगा 3। तो इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 19 दूना 38, कितना हो जाएगा 38 बट्टा में कितना 29, इतना 3 हो जाएगा। इधर प्लस में तो हो जाएगा माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 38 बट्टा में 29। तो x बराबर इसका एलसीएम निकालेंगे 29। अब देखिए यहाँ पर कितना है बट कितना चाहिए हो जाएगा, तो 9 तिरका 27, 2 और 3 दूना 6 और 2 8, अब माइनस में कितना 38। क्या इसको घटाने आएगा, घटाओगे तो कितना होगा 9 और इस 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 4 और यहाँ पर कितना 39। तो बताइएगा अतः x का मान कितना प्राप्त हो गया 39/29 और y का मान कितना प्राप्त हो गया, तो y आपका कितना प्राप्त हो गया 19/29 और ये आपका क्या चीज़ हुआ आंसर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी एक का मान निकालकर दूसरे में स्थापित कर दिया गया और इसको हल कर दिया। ये क्या जो होगा प्रतिस्थापन विधि हो गया। हो गया चलो है क्या, चलिए देखिएगा, आइए हम लोग समझते हैं एक नया सा फिर से एक टॉपिक है। हम बीजगणितीय विधि का प्रथम मतलब इसका प्रकार था उसको देख लिया था। बीजगणितीय विधि का जो प्रथम प्रकार था जिसको हमने प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, और उस विधि से हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम लोग कर लिया। अब हम लोग देखेंगे विलोपन विधि। कौन सा विधि 2 नंबर पे है हमारा विलोपन विधि। विलोपन विधि आइए समझते हैं विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। देखिए विलोपन का मतलब होता है, इसे एक नाम से और से जानते हैं विलुप्तीकरण विधि यानी विलुप्त विधि। इसमें क्या किया जाता है, किसी x या y को मान को क्या विलुप्त कर दिया जाएगा और फिर y का मान निकालेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, फिर y को विलुप्त करके x का मान निकाला जाता है। ठीक है, आइए तो हम इसी को समझते हैं विलोपन विधि। मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है, मतलब समीकरण है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3x प्लस में कितना चीज़ है 4y और बराबर में कितना हो जाएगा 10 है, और फिर हमारे पास कितना है जैसे 2x है और प्लस में 2y है और बराबर में 2 है। ये एक प्रकार के क्या है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे यहाँ पर समझिएगा। तो देखिए ये दोनों हमारे पास समीकरण है, ये 1 है और ये 2 है। हम इसको मान लेते हैं 3x प्लस में 4y बराबर में 10, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर हमारा 2x प्लस में 2y बराबर में 2, ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को हम में से किसी एक को विलुप्त करना होगा, यानी या तो x को विलुप्त कर दो या तो y को विलुप्त कर दो। ये तुम पे निर्भर करता है कि हम किसको विलुप्त करना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं जैसे कैसे विलुप्त करेंगे। तो विलुप्त तभी हो पाएगा जब दोनों सेम मिलेगा। तो देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, क्या सेम मिल रहा है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2, क्या सेम मिल रहा है। लेकिन हम इसको सेम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 4 ला दें तो 4 लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुना, यानी समीकरण 2 में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो गुना जब भी होगा ना इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो जैसे गुना करेंगे तो ये तो बराबर हो जाएगा, तो ये भी 4 ये भी 4। तो क्या 4 हो जाने से हमारा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे या जोड़ेंगे, कुछ तो एक करना पड़ेगा ना। 4 में से यहाँ पर भी 4 प्लस है, यहाँ पर भी 4 प्लस में है, तो जब तक इसको घटाएंगे नहीं जब तक क्या चीज़ होगा, नहीं कटेगा, नहीं विलुप्त नहीं होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। अगर घटाओ रहता तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता, एगो प्लस एगो माइनस ऐसे ही कट जाता। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा समझिए। अब लिख हाँ, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल करना पड़ता है ना। विलुप्त का मतलब उसको हटाओ, हटाने के लिए हमको एगो जोड़ चाहिए एगो घटाव चाहिए। तो एगो प्लस करते हैं, हाँ नहीं करते तो जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ से साइन में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, जोड़ करने पर साइन में परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अब हम समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, लेकिन इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, पहले 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना, तो आइए देखिएगा यहाँ पर हमारा 3x प्लस में कितना 4y और बराबर में 10 हो जाएगा। फिर हम इससे जैसे 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करो, तो 2 से गुना करोगे तो हमारा फिर से समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इससे गुना करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 4। देखिएगा अब आपने क्या कहा है, साइन माइनस करना है ना, तो साइन क्या होगा बदलेगा, साइन क्या होगा बदलेगा। ये प्लस है तो
माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। देखो कौन कौन सेम दिखा, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है। तो दो में से एक को नहीं घटा सकते। दो में से एक को घटा देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पहले बताओ। अगर दो में से 4 में से 2 को घटा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इधर भी x में से 2 3x में से 2x को घटा लेगी तो क्या फ़र्क समझ रहा है। अभी भी x और y का मान रहा। हम पढ़ क्या रहे हैं, विलोपन विधि, यानी किसी एक को विलोप्त करो, हटाओ वहाँ से, ये विधि ना पढ़ रहे हैं ना, विलोपन विधि, यानी किसी एक को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हमको क्या करना, घटाना पड़ेगा। तो अपना एवरेज में देख के गुना करेंगे नहीं, अपने मन से, अपने मन से उसी को गुना करेंगे। मान लिया कि यहाँ पर सॉल्व करने के बाद एक नया समीकरण बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़, इतना चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर समझिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब इसमें घटाइएगा, 3x में से 2x को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का x, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर 10 में से -4 घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। यानी अब देखिए यहाँ माइनस में है तो उधर चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। x का मान कितना निकला, -6। अब हम क्या करेंगे, किसी एक में, हाँ कैसे आया, दोनों तरफ क्या करो, माइनस से गुना कर दो, दोनों तरफ माइनस से गुना करो। हाँ तो ये प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। यहाँ देखो -x बराबर 10 आया है, कितना 6 आया है। हम दोनों तरफ x से माइनस से गुना करेंगे। देखो आप समीकरण में दोनों तरफ 2 से गुना करो या 2 से भागा करो या कोई भी चीज़ से 2 से गुना 2 से भागा करो, तब फर्क पड़ता है, समझ में आ गया। तो यहाँ जैसे दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, ये पहले से ही माइनस में था और यहाँ पर ये देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये देगा। x का मान कितना आ गया, समझ में आ गया। बताइए अब हम यहाँ पर एक बात इसको भी समझ लीजिए, नहीं तो बहुत को नहीं समझ में आएगा। ये प्लस में था तो माइनस में कैसे हो गया, ये माइनस में, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये प्लस में था माइनस, कैसे हो जा रहा है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखे हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाइए। इसका मतलब है कि LHS वाला माने बाएं वाला बाएं में घटेगा, दाएं वाला दाएं में घटेगा। तो यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में कौन है, ये है, तो इसका मतलब है 3x + 4y में से किसको घटाना है, 2x प्लस में इसको गुना करने पर यहाँ पर कितना आएगा बताइएगा। यहाँ पर गुना करने पर कितना आ जाएगा, 4x प्लस में 4y को घटाना है। फिर वो ये तो लेफ्ट हो गया, राइट में क्या है, राइट में यहाँ पर 10 है, 10 में से किसको घटाना है, 4 को, कितना को, 4 को। अब देखिएगा आपको पता है कि ये माइनस है तो गुना में क्या होगा, गुना होगा, तब प्लस रहेगा तब माइनस, माइनस रहेगा तब प्लस। तो यहाँ पर समझिएगा 3x प्लस में 4y, यहाँ प्लस है, गुना होगा तो क्या होगा, माइनस। यहाँ पर प्लस है, गुना कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस। हाँ इसीलिए यहाँ पर अब ऐसा काम तो नहीं ना करेंगे, ये सब इस तरह करने के लिए हम समझ लेंगे, अगर माइनस कर रहे हैं तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। इस बात को समझ में आया। चलिए तो यहाँ पर इतना चीज़ है, उसके बाद दोनों तरफ हम गुना कर लेंगे, हो जाएगा। तो बताइए इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आप क्या कीजिएगा, अब हमने x का मान निकाल लिया, तो अब जैसे हमने x का मान निकाला, हम क्या करेंगे कि किसी एक इक्वेशन में x का मान को क्या करेंगे, रख देंगे। किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, x का मान रख देने पर। तो चलिए लिखिए, क्या लिखिएगा आप, समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो रखिए 2 में, तो 2 आपका क्या है, देखिए 2 आपका है 2x प्लस में 2y बराबर में कितना 2। अब यहाँ पर रखना है x का मान, x कितना आया है, माइनस का 6 प्लस का कितना 2y, 2 हो गया, ये माइनस का 12 प्लस का 2y, यहाँ पर 2, ये प्लस है तो उधर जाके, सॉरी माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 अब प्लस में 12, यहाँ पर 2y कितना हो जाएगा बताइए 14। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2y क्या है, गुना में, उधर जाके भागा, तो 14/2 कटेगा y का मान सा। अतः बताइए, अतः x बराबर -6, y बराबर
अब देखिए, अब मेरा आंसर सही है या गलत है, इस चीज़ को हम कैसे जांच करेंगे? तो दोनों x और y का मान इस दोनों किसी भी समीकरण में एक में रखेंगे। अगर यदि LHS RH के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों आंसर क्या है? सही है। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हम जांच कर लेते हैं। क्या करते हैं? जांच करते हैं। देखिए, अगर इसको बनाना नहीं है, बस हम आपको आपका आंसर को सही करने का एक तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, जैसे मान लीजिए समीकरण एक में ही रखिए, कितना x बराबर कितना रखना है? -6। y बराबर कितना रखना है? कितना? 7। और इधर बराबर में कितना आना चाहिए? 10। इसको गुना कीजिए, 6 त्रिका 18 माइनस कटर प्लस का यहाँ पे 7 चौका 28। पारा भी नहीं याद है, बकलोल है सब तुम। यहाँ पे देखो, घटाओगे कितना हो जाएगा? 10। देखो LHS RHS के बराबर हुआ, इसका मतलब है कि हमारा क्या चीज़ है? हमारा आंसर क्या है? सही है। बात समझ में आया? चलिए, हो गया। चलो।